everyone, welcome to my channel. Now today's video is related your surname, your last name, how much is important in other countries. So अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. I'll provide you information as much as possible which is related to this topic. So let's get started. अगर आप जर्मनी में आते हो, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं जर्मनी में हूँ, और अगर आप जर्मनी में आते हो तो बिफोर दैट यू शुड अवेयर अबाउट योर सरनेम, क्योंकि यहाँ पर जब आप आते हो तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव इन योर डॉक्यूमेंट. कि अगर आपका डॉक्यूमेंट में सरनेम है, ठीक है, अगर आपका जैसे फर्स्ट नेम है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल प्रिया, ठीक है, प्रिया इज फर्स्ट नेम, और उसका सरनेम उसके डॉक्यूमेंट में नहीं है, लाइक हर पासपोर्ट और अदरवाइज हर वीज़ा अगर नहीं है, सो इट कुड बी मोर डिफ़िकल्ट. क्योंकि जब हम जर्मनी में आते हैं सो दे रिक्वायर्ड फ्राउ नेम लाइक फर्स्ट नेम एंड ऑल्सो फैमिली नेम दैट इज सरनेम. अगर आपका सरनेम नहीं है तो ये कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करेगा. आपका सरनेम नहीं होगा तो आपके बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से थोड़ी रुक सकती हैं, स्लो चल सकती हैं. जैसे जब हम जर्मनी में आते हैं सबसे पहले हमको सिटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है. हमें उस सिटी में हमें बताना होता है जाकर ब्यूगर आम्ट में कि हम सिटी में आ चुके हैं और यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो, सो दैट उनके पास ये रिकॉर्ड रहे कि इस नाम का इंसान यहाँ पर इस सिटी में इस एड्रेस पर रहता है, ठीक है. और अगर वो सरनेम नहीं है तो वहाँ पर इट कुड बी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जहाँ पर भी वो रहता है, लाइक यहाँ पे जो भी घर होते हैं, हर घर में उस इंसान के नाम का पोस्ट बॉक्स लगा होता है. और पोस्ट बॉक्स में आपके लेटर बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है. यहाँ पर इतने लेटर आते हैं ना, इतने लेटर आते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ. मैं जब से आई हूँ तब से मेरे लेटर आए जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए यहाँ पे सिर्फ लेटर है. सो जब पोस्ट बॉक्स पे लेटर पे के बॉक्स पे आपका नाम लिखा होता है सरनेम के साथ, तो जो भी डिलीवरी करने वाले आते हैं सो वो आपका सिर्फ सरनेम मैच करते हैं. अगर वो सरनेम मैच होता है तो वो आपका लेटर छोड़ के चले जाते हैं. अदरवाइज अगर आपका सरनेम नहीं है तो वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्टी होती है और वो लेटर आप तक नहीं पहुँचता है, कहीं ना कहीं वो मिसप्लेस हो जाता है, ठीक है. एंड अगर सरनेम आपका नहीं है तो आपको इंडिया से या आप जिस भी कंट्री से, पाकिस्तान से, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, आपको जर्मनी आने से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में अपना सरनेम करा लेना चाहिए. जैसे कि मेरा नाम है, ठीक है, और मेरा नाम भी सिंगल है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में मेरे फादर का नेम नहीं चलता. क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है ना कि हमारा जो सरनेम होता है वो फादर का लास्ट नेम होता है. जैसे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरे फादर का लास्ट नेम है, बट मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरा सिर्फ सिंगल नेम है. तो मुझे भी जब मैं यहाँ पे आई तो बहुत प्रॉब्लम हुई. तो उसकी वजह से अब इनको सरनेम हर चीज़ में चाहिए होता है, क्योंकि फैमिली नेम दे वांट. तो वहाँ पर व्हाट दे डू, ये हमारा जो नाम है वो डबल कर देते हैं. लाइक जो भी नाम है, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल बताया प्रिया, तो ये क्या करेंगे, ये आपका अगर इफ़ देयर इज़ नो फैमिली नेम सो दे वुड डू प्रिया प्रिया, तो आपका ऐसे प्रिया प्रिया कर देंगे. बट कहीं ना कहीं ये आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. सो इट इज़ बेटर वंस यू वांट टू कम इन जर्मनी तो आप अपना ये सरनेम वहीं से करा लेना अपने डॉक्यूमेंट्स में. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो भी स्टडीज़ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक हमारी 10th 12th मार्कशीट, हमारी ग्रेजुएशन या भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें करा लेना, ठीक है. क्योंकि अगर आप इंडिया से करा कर आओगे तो यहाँ पर आपको ईजी हो जाएगा. लेकिन अगर आपने इंडिया से नहीं कराया ना, सो इनिशियली ये आपको दे देंगे, आपका फर्स्ट नेम ही आपका लास्ट नेम कर देंगे, बट आगे चल के आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. क्योंकि यहाँ पर सरनेम, मैंने बोला कि फैमिली नेम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपका पॉसिबल है इंडिया से आने से पहले तो करा लेना, या फिर आप जिस भी कंट्री से हो अगर आप यहाँ पर आते हो तो आप पहले ही करा लेना. बट अगर नहीं करा पाए तो इनिशियली यहाँ पर आपका चल जाएगा, डबल नेम हो जाएगा, बट बाकी बाद में आगे जाके प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी. क्योंकि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर हमारा उसमें नाम नहीं होता है लास्ट नेम, तो वहाँ पर हमें इंडिया में फिर भी ऐसा है कि हम इजीली करा लेते हैं. जैसे हमारे जो भी मार्कशीट्स हैं उनमें अगर हम चाहें तो अपडेट करा सकते हैं, अपने पासपोर्ट में अपडेट करा सकते हैं. बट यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. इट वुड बी मोर डिफ़िकल्ट हियर. तो मैं बस यही आपको बोलूँगी, दिस इज़ माई एडवाइस, हु एवर वॉन्ट टू कम इन जर्मनी, तो आप अपना लास्ट नेम प्लीज़ 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 करा के लाना अपने डॉक्यूमेंट्स में. यहाँ पर 3 नाम चलते हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, और मतलब सेकंड को कहते हैं मिडिल नेम, एंड द लास्ट वन इज़ लास्ट नेम, सरनेम.
तो अगर आपके 2 नाम भी हैं, फर्स्ट और सेकंड, लाइक फर्स्ट नेम और सर नेम आपका, ठीक है, अगर आपके ये दोनों हैं तो दैट वुड बी ग्रेट। बट अगर आपके ये दोनों में से नहीं है, लाइक आपका सिर्फ एक ही सिंगल नेम है, तो इट वुड बी मोर डिफिकल्ट टू लिव हियर, क्योंकि वो वहाँ पे आगे जाके प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ये लोग हर चीज़ में लास्ट नेम मांगते हैं, और वो अगर हमारे पास नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा लेटर्स आते हैं, इतने डॉक्यूमेंट होते हैं, इतना कुछ ब्यूरोक्रेसी में होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। आई थॉट कि मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए कि आपको अगर इस बारे में नॉलेज नहीं है, जो भी इंडिया से आने वाले हैं या जिस भी कंट्री से यहाँ पे आने वाले हैं, उनको सरनेम होना कितना इम्पोर्टेंट है, उनको ये बात पता हो, सो दैट वो पहले से ही अपनी इन चीज़ों पे वर्क करें। यहाँ पर आने से पहले वो अपने फैमिली नेम को ऐड करा लें, अपने डॉक्यूमेंट्स में अपडेट करा लें। तो ये नॉलेज अगर मुझे लगा कि मुझे आपको देनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई और टॉपिक चाहिए, कि आपको लगता है कि मैं और कोई टॉपिक कवर करूं, लाइक आपको किसी भी रिलेटेड पूछना है, जर्मनी के बारे में कोई भी टॉपिक आपको चाहिए, कि आपको उसके लिए नॉलेज चाहिए, सो यू कैन ड्रॉप मी कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। सो आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू, जितना पॉसिबल होगा, जितना मुझे नॉलेज है, व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस इन हेयर, तो मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूंगी। तो आप मुझे बता देना कमेंट में अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए होगी, तो आई डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट, डेफिनेटली। एंड जो भी आपको क्वेश्चंस होंगे वो भी आप कमेंट में आप डाल सकते हो। तो अगर पॉसिबल है कि मैं आपको कमेंट में जवाब दूं, तो मैं आपको वहां पे भी जवाब दे सकती हूँ, ठीक है। एंड टिल देन दिस इज न्यू अपडेट फॉर एवरीवन, जिसको भी नहीं पता है, तो उसके लिए था कि अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन डू वर्क अकॉर्डिंगली। और अगर आपको इसके अलावा कुछ भी चाहिए तो बता देना मुझे, ठीक है। टिल देन, फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।